वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ये आज का टॉपिक है। तो आपके भाग्य में, आपकी तकदीर में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलेगा। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है आपके सामने। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। जी हाँ, आज मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं और आपको इन चारों ऑप्शंस को देखना है। जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, किसी एक को आप चुन लें। और ऑप्शन 1 में आपको नज़र आ रहे होंगे एक पिंक कलर का फैदर, दूसरे ऑप्शन में आपको ब्लू कलर का फैदर दिखेगा, तीसरे ऑप्शन में लाल रंग का फैदर है और आखिर चौथे ऑप्शन में आपको ग्रीन कलर का फैदर दिखेगा। तो ये चारों अलग अलग पंख हैं और अक्सर ये माना जाता है जो फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो एंजल्स का एक डिवाइन साइन होता है हमसे कम्युनिकेट करने का। तो चारों ऑप्शंस को देखने के बाद जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उसे चुन लें। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। देखिए, ऑप्शन 1 की जो डेस्टिनी है वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड नज़र आ रही है। बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आपने देखे होंगे और अगर अभी तक नहीं देखे तो शायद अपकमिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में आपकी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आएंगे। चाहे फैमिली में आए, करियर में आए, आपके जीवन में आए या आपके फ्यूचर में आए। तो ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में जब भी आएंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इन्हीं उतार चढ़ावों को पार करते हुए आपकी जो डेस्टिनी है उसका द्वार खुलेगा, उसका रास्ता खुलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि आप पैदा ही लकी हुए हो। कुछ लोगों का यहाँ पे बचपन से ही ज़िंदगी में कहते हैं भाग्य साथ लेकर आए हैं। हो सकता है जब आप पैदा हुए हो, आपका जन्म हुआ हो, उसके बाद आपके घर में माता पिता की फाइनेंशियल स्टेटस या पोजीशन में अचानक राइज आ गया, जिसे कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है या घर में हमारे तरक्की हुई है। चाहे लक्ष्मी आए, चाहे श्री कृष्ण आए, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। और घर में कोई मेल चाइल्ड बर्थ होता है तो हम कहते हैं श्री कृष्ण आए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। तो कुछ ना कुछ आपके साथ ना ऐसा ज़रूर रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल से अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाते हो, आपको लगता है कि रीडिंग्स आपकी लाइफ से रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। आपको बस फटाफट से वीडियो को देना है लाइक, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड, ताकि आपकी एनर्जीज चैनल से कनेक्ट हो जाए। ऑप्शन 1 में आपकी जो डेस्टिनी है, अगर अभी तक आपका साथ नहीं दे रही, आपको लग रहा है भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं है, किसी तरह का फ़ायदा नहीं दिख रहा, आपके काम बहुत अटक अटक के बनते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर मुझे अलग अलग एनर्जीज़, अलग अलग लोगों की नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिल्वर स्पून लेकर ही पैदा हुए हैं, पैदा होते ही भाग्य साथ लेकर आए हैं। और कुछ लोग इसी ऑप्शन में वो हैं जिनको मेहनत, मशक्क़त के बाद जीवन में उन्नति भी मिलती है और अचानक आपका सिक्का भी जमता है। तो जिन लोगों की डेस्टिनी अभी तक बदली नहीं है, उनकी राशियां यहाँ पर आपके कार्ड्स में निकल कर आई हैं, आपके ज़ोडिएक साइन। इन लोगों की भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये तब से स्टार्ट हो जाएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। उसके अगले 2-2.5 महीने के बाद से
आने वाले 3 सालों में आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से चेंज देखोगे, बदलाव देखोगे। शायद आप किसी ड्रीम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। घर में सभी लोग आपको ऐसा देखते होंगे कि शायद इससे हो नहीं पाएगा, लेकिन वो काम आप कर जाओगे क्योंकि वो आपकी भाग्य में लिखा है। चाहे जॉब है, बिजनेस है, अपना कुछ हटके काम करना है, किसी दूसरे कंट्री में जाना है, किसी दूसरे सिटी या स्टेट में जाकर सेटल होना है, वो भी आप कर पाओगे। आपकी यहाँ पे राशियाँ निकली हैं। सन मून राइजिंग वीनस में सबसे पहली स्कॉर्पियो, दूसरी राशि वर्गो है, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि, जेमिनी मिथुन राशि, पाइसिस मीन राशि और लास्ट यहाँ पे जो है वो है धनु राशि, सैजिटेरियस। तो कुछ लोगों की डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आप ना सोसाइटी के लिए कुछ करोगे। आपका कोई मिशन है इस अर्थ पे, वो थोड़ा बड़ा है। शायद अभी आपको मेरी बातें हवा में तीर मारने जैसी लग रही होंगी, लेकिन आपके भाग्य में ये लिखा है। स्टेटस आपको मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, समाज में एक अच्छा नाम मिलेगा। अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी है, अच्छी नहीं चल रही, स्ट्रगल आ रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, यकीन रखिए अपने भगवान पर, ये टाइम आपका निकलने वाला है। और अगले 6 महीनों के बीच में पूरी काया ही पलट जाएगी आपके जीवन में, बैंक बैलेंस की, स्टेटस, पावर की, और शायद आप किसी तरह से फेमस भी हो सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग वो हैं जो सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के सोसाइटी में अपना एक अच्छा नाम या पहचान बना सकते हैं। तो ये सब आपके भाग्य में लिखा है। तो अभी आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और क्लेम ज़रूर करिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आप कोई ऐसे पर्सन हो जो जीवन में निराश नहीं होते या हार नहीं मानते। हो सकता है आप लोगों को बहुत इंस्पायर करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहे, कभी वो मेंटल एंजाइटी है, कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी किसी तरह का स्ट्रेस है, चाहे वो लव लाइफ में है, शादीशुदा ज़िंदगी में है, या आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले आपके प्लान्स को, आपके गोल या आपका जो भी एम है लाइफ में, आप जो करना चाहते हो, कई बार घर वाले ऐसा फील करते हैं कि आपसे हो नहीं पाएगा। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कई बार आप अपने कॉन्फिडेंस को राइट टाइम पर यूज़ नहीं कर पाते। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो टैलेंट है, और मुझे आप ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो। कुछ लोग तो ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है वो लोग किसी टेक्निकल फील्ड से भी हो सकते हैं, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, और किसी तरह का रिसर्च में जाना। कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है यहाँ जिसने ऑप्शन 2 चुना है। मतलब आपको हर चीज़ जानने की बड़ी इच्छा रहती है। आप एक क्यूरियस चाइल्ड रहते हो हमेशा, एक ऐसा बच्चा जिसको दुनिया में हर जगह से ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे शॉर्टकट, चाहे डीप नॉलेज लेनी है, चाहे वो आपको फ़ायदा दे, नुकसान दे, लेकिन आपके अंदर ना हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है। और आपकी डेस्टिनी में भी यही लिखा है कि आप अपने इस टैलेंट को, अपनी इस एबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करो, फुल पोटेंशियल का अपना इस्तेमाल करो। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो वो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपके मन में डाउट आता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं। जबकि आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, आप एक अचीवर हो। आपको या तो पढ़ना बहुत पसंद है, या फिर आपको
जैसे स्कूल में होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्टेज परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स में जाना, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो टेक्निकल ब्रेन से बहुत शार्प है, मतलब ब्रेन टेक्निकल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। लाइफ में कभी कभी एनालिटिकल हो जाते हो और रिलेशन के मामले में आपको कम से कम स्ट्रेस लेना पसंद है, क्योंकि रिलेशन आपको अक्सर धोखा देते हैं। डोंट वरी, आपकी डेस्टिनी में एक अच्छा सोलमेट भी लिखा है, अगर आप अभी तक उन्हें नहीं मिले, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाओगे, तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा और एक मेजर चेंज आएगा। और कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन जाना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हो या आर्किटेक्ट हो सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो, फैशन या ग्लैमर इंडस्ट्री में हो सकते हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। आपके ज़रिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मतलब आगे चलकर आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे, इतने ज़्यादा सक्षम हो जाओगे कि आपके कारण ही कुछ लोगों का रोज़गार लगेगा। या तो आप अपना बिजनेस खोलोगे, या अगर आप किसी के अंडर अभी काम कर रहे हो, इन फ्यूचर आपका खुद का कोई काम स्टार्ट होने वाला है, या कोई आप साइड लाइन ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, या उसको अपना फुल टाइम जॉब या प्रोफेशन बना लोगे, और उसी के बाद से आपका डेस्टिनी चेंज हो जाएगा या ऑलरेडी हो चुका होगा। क्योंकि ना ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा वो कार्ड्स हैं जो ऑलरेडी वेल्दी चीज़ों को दिखा रहे हैं। आप काफ़ी अबंडेंट हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे लगता है आपका ये अबंडेंस और आपका ये जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, या तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन आपने उसको उस लेवल पर पहुंचाया है कि अब कुछ लोगों के मुंह बंद हो गए हैं जो आप लोगों पर उंगलियां उठाते थे। तो शायद आपके भाग्य में लिखा है अपने दुश्मनों को डिफीट देना, हार देना। चाहे कोई हिडन एनिमीज़ हैं, चाहे कोई आपके सामने आकर आपका कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है, आप में वो करेज है, वो ब्रेवरी है आप में, या वो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपने ऊपर फेथ है कि मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी। तो आप एक अचीवर हो गाइस, और यही आपकी डेस्टिनी का मकसद है। कुछ लोगों को आपने अपनी लाइफ में अगर खो दिया है, चाहे कोई करीबी आपका अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार जिससे आपका गहरा लगाव था, उस पर्सन की ना आपके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो इंसान स्पिरिट के रूप में आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो जो इस दुनिया में अब नहीं है, आपके करीब लोग जिनके साथ आपका एक वक्त पर अच्छा बॉन्ड रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। वो आपको काफ़ी हद तक ना मुश्किलों से निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक कोई ब्रेक लग गया, और फिर कभी कभी आपको ऐसे कठिन समय पर कोई डिवाइन हेल्प मिल जाता होगा, सपोर्ट मिल जाता होगा, और आपको लगता होगा कि ऐसा कोई तो पावर है जो आपको मुसीबत से बाहर एक झटके में ले आती है। तो डेफिनेटली आपका डेस्टिनी में नाम, फेम लिखा है। कुछ लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके अपना नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप सोसाइटी के लिए बहुत सोचते हो कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ पे बैक करना है, जैसे एनजीओ बनाना है, या अगर कोई एनजीओ है तो आप उसमें एक्टिव डोनेशन या चैरिटी करते रहते हो। आप अपने लोकेलिटी में भी बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते होंगे, चाहे वो लोग हैं, एनिमल्स हैं, पेट है, आपके घर में कोई पेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई कैट, डॉग, कोई बर्ड, फिश, एक्वेरियम भी रखा हो सकता है घर में।
आपका एक अच्छा खासा लगाव मुझे नज़र आता है, काफ़ी काइंड हार्टेड हो आप, लेकिन अक्सर ना लोग आपको गलत समझ बैठते हैं बिकॉज़ आपका जो आउटर अपीयरेंस है, आपकी जो बाहर की पर्सनैलिटी है, वो लोगों को बहुत ऐसी लगती है कि आप में ईगो है, आप में पावर है तो आप में ईगो होगा, आप में घमंड होगा, लेकिन आप अंदर से ऐसे नहीं हो। ये ईगो नहीं मैं कह सकती, ये मैं कह सकती हूँ डिग्निटी है, सेल्फ एस्टीम है, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा कलेक्टेड रखते हो, थोड़ा सा क्लासी रहना पसंद करते हो। तो ये तो मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है, बाकी लोगों की मुझे अभी एनर्जी ऐसी दिख रही है जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उनका भाग्य नहीं खुला। भाग्य आपका शादी के बाद खुलेगा, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जिससे शादी होगी वो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आते ही आपकी ज़ीरो से हीरो की जर्नी में आपको सपोर्ट करने वाला है। आपकी लाइफ में इस पर्सन के कांटेक्ट होने के बाद ही आपकी लाइफ चमक जाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये चीज़ें मुझे आपके टैरो कार्ड्स में नज़र आई हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। रीडिंग थोड़ी शॉर्ट थी, लेकिन इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं और आपकी ये डेस्टिनी है। आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है जो आप सोसाइटी के लिए करोगे। किसी को फ्री एजुकेशन देना, फ्री ट्यूशन देना, किसी की हेल्प करना, कहीं जॉब करते हो तो अपने कोलीग की हेल्प कर देना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज्ञान, आपके विजडम और आपकी इंटेलिजेंस के कारण कुछ लोगों का जीवन में एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना लिखा है। कई बार आपकी बातें किसी व्यक्ति के लिए काम कर जाती हैं और उसको लगता है कि वाह, इसने मेरे को ये बोला था, वो काम मेरा हो गया। तो कुछ ना डिवाइन एनर्जीज़ आपको ना गाइड करती हैं। अब थोड़ा सा आपको इंट्यूटिव बनना है, और अगर आप अभी तक स्पिरिचुअल नहीं हो तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे तो देखना आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होंगे, और आप खुद इस चैनल पर आके अपना फीडबैक शेयर करोगे कि यस मैम, आपने कहा था, वो मेरी लाइफ में हुआ है। तो इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शायद आपका ऑप्शन 4 में जो लास्ट ऑप्शन है और ऑप्शन 2 में माइंड कंफ्यूज हो रहा होगा कि कौन से ऑप्शन को चुना जाए। तो कुछ मैसेजेस आपके ऑप्शन 4 में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन 3। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपके भाग्य में ये लिखा है गाइस कि आपने अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ऊंचा करना है। अगर आपके घर में अपने माता पिता में से किसी एक पेरेंट के साथ नहीं बनती, क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके माता पिता में से कोई एक पेरेंट अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर अगर हैं भी तो उनका सपोर्ट आपको नहीं मिलता क्योंकि आपकी उनसे बनती नहीं है, या अपनी मदर के साथ नहीं बनती या फादर के साथ नहीं बनती। अब ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है। आप अपने पेरेंट्स का नाम बहुत रोशन करने वाले हो, कुछ ऐसा हटके काम भी कर सकते हो जो शायद आपकी फैमिली में किसी ने ना किया हो। जैसे अगर आपकी फैमिली में सारे बिजनेस लाइन में हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके पुरख बिजनेस कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बिजनेस चल रहा है, तो आप किसी तरह से उस बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना, कुछ चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो। कुछ जैसे अभी तक वो बिज़नेस ऑफलाइन चला रहे थे तो शायद आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट लॉन्च कर दोगे अपने बिज़नेस से रिलेटेड, या आपका जो बिज़नेस है वो सिर्फ उसी एरिया तक सीमित नहीं रहेगा,
उस बिज़नेस को आप एक्सपैंड करोगे दूसरे शहरों में या फिर किसी फॉरेन कंट्री में, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपका बेसिकली माता पिता का नाम रोशन होने वाला है। आप लिख कर ले लो। अभी अगर घर में कोई आपको कभी कुछ खरी खोटी सुना देते हैं, जो कि अक्सर होता है, माता पिता हमें जन्म देने वाले हैं तो पूरा अधिकार बनता है कि अगर वो हमें कुछ खरी खोटी भी सुना दे तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। लेकिन टीनेज ईयर्स में हमें ये बातें कड़वी लगती हैं। हमें लगता है औरों के माँ बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, हमारे क्यों नहीं करते। लेकिन हम जब उस उम्र से गुज़र जाते हैं, जब हम अपने लेट 30s में पहुंचते हैं, 40s में पहुंचते हैं, फिर हमें समझ आता है कि उस वक्त हमें जो डांट पड़ती थी या हमारे कान खींचे जाते थे वो हमारी अच्छाई के लिए ही थे। आज कुछ लोग ऑप्शन 2 में वो हैं, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन 3 में वो हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से कनेक्शन फील नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कार्मिक हैं। आपके कुछ आंसर्स ना ऑप्शन 2 में भी होंगे, क्योंकि मैंने अभी ऑप्शन 2 का नाम लिया तो ये चैनल्ड हुआ है मुझे। आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा करना लिखा है। आपके पेरेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और किसी भी तरह से आपका अपने जीवन में कुछ दूसरे लोगों का जो घर है वो आप ही के प्रोफेशन या बिजनेस के द्वारा चलेगा। मतलब आप इतने कैपेबल हो जाओगे, इतना ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में आएगा कि खुद के बिजनेस द्वारा आप लोगों के घर का खर्चा उठाने वाले हो। आप कुछ लोगों को सीक्रेट डोनेशंस भी करते होंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर अभी तक नहीं करते तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑप्शन 3 में मुझे आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स दिख रही है, आपके कुल देवी, इष्ट देव, कुल गुरु या जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, भाव है। गाइस आप यकीन मानिए, आप मुझे फीडबैक शेयर करने आना। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत बड़े बड़े, जो होता है ना वर्ल्ड में रिचेस्ट पीपल, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, कि आपने एक सोसाइटी में नाम छोड़कर जाना है जो दुनिया याद रखे। तो इतनी बड़ी सोच है आपको, बस आपको फेथ रखना है कि ये काम सारे आपके बनेंगे, बट आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर काम करना है। आपके साथ पता है कहाँ दिक्कत आती है? अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है तो आप दूसरे लोगों को उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटेंशन के साथ देखना शुरू कर देते हो। आपके साथ यही बार बार चला आ रहा है कि बहुत लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, आप कर भी देते हो, और वही लोग बाद में आपको छोड़ देते हैं। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है जिसने आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ऑफ़र दिया हो, आपके साथ एक रिलेशन रखा हो क्योंकि उस पर्सन को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो जब उसे लगा कि आपने उसको पैसा देना बंद कर दिया है, या आप उस पर्सन के ऊपर अब और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उस पर्सन ने आपको लाइफ से ऐसे निकाला, ऐसे किनारे किया जैसे कभी उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं था। तो यहाँ पे ना आपके साथ बहुत बार गलतियाँ भी हुई हैं, और कुछ गलतियाँ आपने प्यार में अंधे होकर, प्यार में पागल होकर की हैं। आपको बस यही कहा जा रहा है, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपकी ज़िंदगी में फेम भी लिखा है, और आपकी ज़िंदगी में ये भी लिखा है कि आप जितना लोगों की हेल्प करोगे उससे आपके कार्मिक साइकिल कटेंगे। और जब कार्मिक साइकिल कटते हैं तो इंसान अपनी लाइफ के सोल पर्पस पे आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमें दुख आते हैं ना, हम तभी अपने आप को जानना शुरू करते हैं। असली यात्रा हमारी अपने आप से तभी शुरू होती है जब हम अंदर झांकते हैं कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो आपके भाग्य में ना बहुत कुछ लिखा है गाइस। कुछ लोग फॉरेन लैंड में जाकर अपना नाम चमकाने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप करेंगे और उस स्टार्टअप के बाद लोगों के घर का चूल्हा चौका चलेगा, उनके घर में जो इनकम आएगी उसका सोर्स आप होंगे।
तो आपको भगवान इतना सक्षम बनाएगा आगे चलकर, या अभी अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हो तो हैट्स ऑफ है आपको, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत पर किया है। और अगर अभी तक आप लाइफ में मेहनत करने से भाग रहे थे, कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी बनेंगी कि अल्टीमेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो आपको आपकी डेस्टिनी से मिलवाएगा, जोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन 3 में नज़र आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन बहुत डिटेल रीडिंग थी, क्योंकि जो कुछ भी मुझे इम्पॉर्टेंट और जो कुछ भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अभी वो लोग भी हैं जिनको लगता है उनकी किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है, हमारे कर्म ख़राब हैं जो हम पिछले जन्मों में करके आए हैं और लोगों के साथ। तो थोड़ा सा मेहनत करो, दान पुण्य करो, प्रभु का नाम लो। किसी ने गलत कर दिया तो दूसरे इंसान को उसी लाइन में खड़ा करके मत उसको एक ही तरह से परखो, क्योंकि जब एक गलत करता है तो बाकी सभी लोग गलत लगते हैं। वो चीज़ आपको लाइफ से रिलीज़ करनी है। किसी पुराने प्रेमी प्रेमिका के लिए मन में गुस्सा है, उसको भी आप निकाल सकते हो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करके। उसको होपोनोपो प्रेयर बोलते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे उस प्रेयर को शेयर किया है और रेमेडीज़ रिचुअल्स में वहाँ शेयर करती हूँ इंस्टा पे, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो। फ़िलहाल आपकी सारी राशियाँ आई हैं और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड लिखकर। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। गाइज़, आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा लगता है भाग्य बहुत बड़ा है। अभी आपको शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लाइफ के उस फेज़ में हो जहां आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। किसी से रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या कोई शादी आपकी टूटी है, या तलाक चल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हो, वो पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाह रहे, या उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ या बहाना आपको दे दिया है और आपको लग रहा है ज़िंदगी ख़त्म, अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऑप्शन 4 में 60 to 70% वो लोग हैं जो रोज़ अपनी किस्मत का रोना रोते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे जो प्यार करता है छोड़ जाता है, मैं जिसके लिए जितना भी कर लूँ मुझे उसका जो फल है वो भुगतना पड़ता है। भगवान मुझे प्यार नहीं करते, फैमिली वाले मुझे प्यार नहीं करते, मेरा लवर मुझे प्यार नहीं करता। आपके मन में हमेशा ये बातें चलती रहती हैं। तो आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आज से ये सारी बातें कहना बंद कर दो। आपका अच्छा टाइम आने वाले 4 महीनों से स्टार्ट हो जाएगा और ये टाइम आपका अब अगले आने वाले 4 सालों तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। टाइम तो आपका बाद में भी अच्छा आएगा, लेकिन अगले 4 महीनों से लेके 4 साल आपकी लाइफ में अचानक से भाग्य की तरक्की, पैसों का लाभ, काफ़ी सारे सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। और अगर आपकी ये राशियां हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, फिर तो आपके वारे न्यारे हैं, फिर तो कहना ही क्या, जिसे कहते हैं ना, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले बताती हूँ राशियां कौन सी हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में जिनकी किस्मत या भाग्य में क्या लिखा है, एक वेल्दी पर्सन बनना, एक रिच पर्सन बनना, एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीना, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े, अबंडेंट लाइफ जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, जिसमें नेम फेम है, पॉपुलैरिटी है, स्टेटस है, पावर है, अथॉरिटी है। ये राशियां कौन सी आई हैं? सबसे पहले लियो साइन है, सिंह राशि। उसके बाद सैजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि और लास्ट साइन है एक्वेरियस कुंभ राशि।
अगले 4 महीनों से लेकर आने वाले 4 सालों के बीच में जिन लोगों को अभी अपनी किस्मत पर वीडियो को सुनते हुए भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैम बोल तो रहे हैं ऐसा होगा भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को ना यहाँ पे अपना जॉब छोड़ना पड़ा है, अपना बिजनेस बंद करना पड़ा है। हो सकता है पेंडेमिक टाइम में आपने कोई बिजनेस पूरी तरह से शट डाउन कर दिया, आपने कोई जॉब छोड़ दी, दोबारा वहाँ पे जॉइनिंग नहीं हुई, आपकी हाथ से कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गई है। डोंट वरी, अगले 4 महीनों से लेकर आने वाले 4 साल आपके भाग्य में सितारे जो टिमटिमाते हैं, अभी तक आप आसमान में देखते होंगे, अब वो आपके जीवन में आपको सुनहरे सितारे नज़र आएंगे। कुछ लोगों को बस इतना करना है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन अगर चला गया है जिसकी डेथ हो गई है, ये कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, जैसे किसी के माता या पिता की डेथ हो गई है, घर में किसी भाई बहन की डेथ हो गई है, किसी हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई है, या फिर घर में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो कोई घर में चला गया है। आपको बस उसका नाम लेकर अपनी लाइफ की कोई भी समस्या है उसका रिज़ल्ट या सॉल्यूशन मांगना है, और उनको रिस्पेक्टफुली उनके नाम से आपने बाहर कुछ भी गुप्त दान करना है, सीक्रेट डोनेशन करना है, किसी को बताकर या दिखाकर नहीं करना। कोई भी दान का मतलब दान जो भी मन में आपके आए, दान पेटी में भी कुछ डाल सकते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ईसाई घर जाकर, मस्जिद जाकर, नहीं तो उनका नाम लेकर आप सड़क पर जो आपको गरीब लोग दिखें उनको कुछ भी खाने को दे दें, पहनने को दे दें, पीने को दे दें, जो भी आपके मन में आए। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि मैम 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। आपकी लाइफ में अचानक लॉटरी भी लग सकती है। हो सकता है आप जिस फैमिली में अभी हो, अगर आप एक मीडियम लाइफस्टाइल जी रहे हो, एक मीडियोकर लाइफस्टाइल जी रहे हो, या आपको लगता है कि मेरी कभी अमीर घर में शादी नहीं हो पाएगी, या किसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा और किसी स्टेटस वाली लड़की या लड़के से वो शादी कर ली और उसके बाद उसने आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश की, तो उस पर्सन से भी रिच घर में आपकी शादी हो सकती है। ऐसे कार्ड्स आप लोगों के निकले हैं। बहुत लोग अपनी शनि की दशा से बहुत परेशान रहे हैं पिछले कई सालों से। आपका अचानक हो सकता है हेल्थ फॉल हो गया हो, कोई बीमारी ऐसी लग गई हो जिस पे सारा पैसा निकल गया, या घर में किसी सदस्य को ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि आपकी अर्निंग्स उस बीमारी पर निकल गई। अब आपका वो समय आ रहा है जिसे मैं गोल्डन ईयर्स बोलूँगी। आपको अभी शायद मेरी बातें हवा में तीर मारने जैसी लग रही हैं, बट यकीन मानिए गाइज़, ये काम आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा है। पहले रोना धोना, पहले दुनिया भर से आपको रिजेक्शन मिलता होगा, लोग पीठ के पीछे बातें करते होंगे, कुछ तो रिश्तेदारी होंगे जो आपके ऊपर हंसते होंगे पीठ के पीछे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने आपके साथ दगाबाजी की, बैक बिचिंग की। आपका ज़िंदगी में कुछ लाइफस्टाइल चेंज आ रहा है। आप या तो अभी ऑलरेडी अपनी लाइफ के पर्पस से जुड़ चुके हो, और अगर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल पर एक वीडियो है कि लाइफ का पर्पस क्या है, आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सोल पर्पस नाम से भी वो वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखे हैं इन टॉपिक्स पर। ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे आपकी डेस्टिनी चमकाने में, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बड़ी है। पहले आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल मिलेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और कुछ लोग तो यहाँ से दूसरे कंट्री में जाके एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ को जिएंगे जो बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज होगा। तो सोल पर्पस या लाइफ पर्पस आपको चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, रेमेडीज़ दिए हैं, उसे फॉलो करो और अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी को चमकाओ। आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी इसको क्लेम करना है। आपके कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 में भी हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑप्शन 1 से सिमिलर है, और जिनका ध्यान ऑप्शन 1 और 4 में कंफ्यूज हो रहा था तो आप 1 को चुनकर उसकी रीडिंग भी सुन सकते हो।
तो अभी मैं आपसे विदा लूँगी। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से रीडिंग क्लेम होगी और लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।